पीछे ले उसको। जहन से उतरी जो बातें दिल में रखना, जमाने को बताने से पहले हर रुख पर रखना। राजश्री पान मसाला धूप के तैर के क्या संभाला, क्या संभाला, धूप के तैर के क्या संभाला, डेटा कहाँ पे लीक कराया, धूप के तैर के क्या संभाला, डेटा कहाँ पे लीक कराया, शेयर किया तो कहाँ फंसाया, खुदी लाइफ का रखना थोड़ा ध्यान। प्राइवेसी है, प्राइवेसी है, प्राइवेसी है जान, प्राइवेसी ना, प्राइवेसी ना, प्राइवेसी ना मान, प्राइवेसी है, प्राइवेसी है, प्राइवेसी है जान, प्राइवेसी ना, प्राइवेसी ना, प्राइवेसी ना मान। लड़का लड़की गार्डन में मिलते रोज, रिपा रिपी गार्डन में मिलते रोज, अरे रोज 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 आंटी टोके उनको रोज, रोज 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 आंटी टोके उनको रोज। ये अंकल का है नीचे फोटो दोनों का, अंकल का है नीचे फोटो दोनों का, जैसे गलियों के बीच ना होता कभी पार। अरे हमको भी हमारी लाइफ जीने दो। प्राइवेसी है, प्राइवेसी है, प्राइवेसी है जान, प्राइवेसी ना, प्राइवेसी ना, प्राइवेसी ना मान। चलती मेट्रो में देखे सबके फोन, चलती मेट्रो में ताका झाकी रोज, अरे लोग 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 कमेंटिंग इन हार्ड टोन, लोग 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 कमेंटिंग इन हार्ड टोन। इन लोगों की दिशाओं मेरी बातें, लोगों की दिशाओं मेरी बातें, कभी भी नहीं मिलती मुझे क्या। अरे यार थोड़ी सी को प्राइवेसी दे दो। प्राइवेसी है, प्राइवेसी है, प्राइवेसी है जान, प्राइवेसी ना, प्राइवेसी ना, प्राइवेसी ना मान। सताती हाथों की लकीरा चादर में छिपे खेले कबीरा, सताती हाथों की लकीरा चादर में छिपे खेले कबीरा, तभी कोई तुझे बांधे तकदीरा, बांधे 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 बांध। अरे कम से कम रूम में तो प्राइवेसी दो। प्राइवेसी है, प्राइवेसी है, प्राइवेसी है जान, प्राइवेसी ना, प्राइवेसी ना, प्राइवेसी ना मान। अरे भाई और क्या तो जैसे आपने देखा, प्राइवेसी हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और किसी दूसरे के इसमें दखल देने या नोक-झोंक करने से हमें परेशानी होती है। और आखिर हो भी क्यों ना, ये हमारे जीवन की इतनी महत्वपूर्ण चीज तो ठहरी। पर क्या कभी आपने सोचा है, जब आप अपने लालच और अपनी लापरवाही के चलते अपनी इस कीमती चीज को दांव पे लगा देते हैं। इसी विषय पे आरुष मन चले और निर्वाणा आ गए अपना नुक्कड़ नाटक लेके। फर्क पड़ता है। जय ज्वाला, जय संसार, अरे अटल विंध्याचल। आज खुशी का दिन है, आया निकला मुहूर्त चंगा, ओ घर वालों का नाम न लेना, ओ घर वालों का नाम न लेना, बच्चे डर जाएंगे, स्यापा पाएंगे, पीट पीट के छाती 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 स्यापा पाएंगे। ढोल वाले ढोल ले आओ। एक भारत है शाबा, सही सलामत है शाबा, बेरोजगारी है शाबा, चौकीदारी है शाबा, धूप मिटाओ है शाबा, लोग हटाओ है शाबा, बेटी बचाओ है शाबा, देश बढ़ाओ है शाबा, वोट मिला के नाम लगा के काम मिला के दूध मिला के बच्चे बिरवाए तूने भूत नहीं के, तेनू पीएम किसने बनाया, भूत नहीं के, तेनू कुर्सी किसने चढ़ाया, भूत नहीं के, हिंदी नाटक लेके है आया, भूत नहीं के, वाला नाटक लेके है आया, भूत नहीं के, वैसा नाटक लेके है आया, भूत नहीं के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज मैं वापस आ गया हूँ अपनी पर्सनल डिटेल्स ओवरशेयर करके अपने एल लगवाने। गाइस, ये हमारा न्यू हाउस जिसका एड्रेस है मकान नंबर 3, गली नंबर 3, हल्द्वानी। गाइस, वैसे तो मुझे पता है अब मैं एड्रेस चेंज नहीं करना चाहिए, बट मैं तो बेवकूफ हूँ ना। गाइस, ये हमारा बेडरूम। वैसे तो मैं बहुत डाउन हूँ, और इस तिजोरी का पैसा खरीदने मैं आप सबकी दिला दूंगा। इसका पासवर्ड है 80085, फ्यूचर मेरा फेवरेट नंबर। अरे यार पीयूष किधर है? पीयूष पीयूष पीयूष
आई कर मुझे भाग यहाँ से नालायक हट। अरे लगता है चाची जी नाराज हो गई। गाइस वैसे तो मुझे पता था वहाँ चाची जी ना रही है, बट व्यूज भी तो चाहिए ना। अरे यार व्यूज अभी तक नहीं आया, मैं थंबनेल में क्या डालूंगा? मैं तेरी गर्लफ्रेंड रिवील कर दूँ तो किधर है रे? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं सोचा, गर्लफ्रेंड नहीं। अरे ये तो इसको बुलाने का बहाना था। गर्लफ्रेंड रिवील तो मैं पिन कार्ड में कर ही रहा हूँ। तो गाइस डाउनलोड कीजिए मिंजो ऐप मेरे दिए गए लिंक से और पाइए 20 रुपए मुफ्त। ए शबरी निकल यहाँ से। क्या रे भाई लोग, जानता है ना इस बार अपने मार्केटिंग का सीडीएम कौन है? भाई बोले तो मुन्ना भाई। एक फाइटर भाई को लेके आ। मुरली प्रसाद शर्मा उस मुन्ना भाई बोले तो सीडीएम ऑफ नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट भाई 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 एशियाज लार्जेस्ट। एशिया लार्जेस्ट कल्चरल फैक्ट फ्रॉम द बुक। एक करके हाँ भाई ये स्पॉन्सर लोग का कॉल आ रहा है। ये मामू लोग अपन से 1000 रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं। कौन कैसे करेगा यार? भाई टेंशन काहे को लेता है? अपने पंडा लोग को बुलाता है। ए पंडा लोग नमस्ते भाई। अभी भाई का संबोधन है, ध्यान से सुनेगा। ए संबोधन का टाइम नहीं है रे। यार बच्चे लोग ये क्या मुंह पे बैठा बैठा टपोरीगिरी करते हो? हाँ ये गर्मा गर्म कॉफी खाने लो, इसमें तेरी माँ का, बहन का, फूफा, फूफी, दादी परदादी जिसका नाम पता मांगा है चल बेटा। अरे भाई ये फोन क्यों भरने का है? क्या सवाल जवाब करेगा? भाई ने बोला भरने का तो मतलब एक काम कर, इसकी 6 फुट की बॉडी के 3 टुकड़े करके फैक्ट्री में बेचता। वैसे भी उधर की क्वालिटी थोड़ी है। सही कह रहे भाई। अरे सर अब उसको माफ करो, मैं बताऊँ ये सर। पर सर ये मेरा आधार कार्ड नंबर क्यों मांग रहा है? पर सर बैंक क्यों मांग रहा है? अबे वो कंपनी नहीं, वो मेरे लिए है। ये सर्किट हाँ भाई ये पिंकी से मुझे बहुत लोग हो गए। तो काफी चेंज हो गई होगी रे वो। नहीं भाई नहीं बदली है, कल भी डाला। देखा आप लोगों ने लापरवाही करी। जब आपको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है और आप नेग्लिजेंस और ओवर शेयरिंग के दाव में फंस के अपनी प्राइवेसी को दाव लगा देते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें। अबे तू क्या ज्ञान फेल रहा है? पता नहीं तेरे जेब में जो फोन रखा है उससे क्या होता है? इससे क्या ही होगा? बताओ बता बताओ बता। ये मेरे फोन से मेरी प्राइवेसी करने जा रही है। बेटे तूने कभी ये सोचा है कि तेरे फोन में वही न्यूज क्यों आती है जो तू देखना चाहता है? या ये कि जब भी तू किसी वेबसाइट पे साइन इन करता है तो तेरा पासवर्ड ऑटो फिल कैसे होता है? मतलब मुझे कुछ समझता नहीं आ रहा। मतलब जस्ट फॉलो मी। अबे हटना। अबे लोकेशन एक्सेस तो दे दे। अरे किसके लिए लोकेशन और कैमरा क्यों दूं? बेटे वो कौन से तेरी लोकेशन ट्रैक करके तेरे घर पे घुस के तेरी फोटो खींच के क्रॉप रोटेट करके उसकी डीप फेक में आके अपलोड कर देगा। बात तो सही कह रही हो। कॉन्टैक्ट को दे। अब कॉन्टैक्ट क्यों चाहिए? बेटे मान ले तेरी डीप फेक बन भी गई तो कौन से तेरे कॉन्टेक्ट को फॉरवर्ड कर देगा? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो मौसी। ये जो कॉन्टैक्ट
आंखों को तो कोई नहीं दिख रहा। तुझे दिखाई भी नहीं देगा। साइलेंट। बताओ तो सही, कैसे हो रहा है ये? बेटे तू बस ये बता, तेरे फेवरेट जूते कौन से हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एडिडास और नाइकी का प्यूमा। आबरा का डाबरा गिली गिली चो। बेटे तेरे को जानना है, तेरे को सच्ची जानना है, हाँ। तेरे को सच्ची मुच्ची जानना है। ए हाँ भाई हाँ। ये ले पढ़ ले। अरे ये सब क्या है? Like looking on how you appear by acknowledging the terms and conditions that govern your life. अरे अच्छा, बेटे थक गया होगा, ये ले कुकीज खा ले। थैंक यू मोती, आपके कुकी बड़े टेस्टी हैं। अरे भाई कुकी खाने के पहले देख तो ले वो पानी किसके है। अब तू बस देख तेरे साथ क्या क्या होता है। क्या होगा क्या होगा? एक स्पर्म इन बॉक्स में गया, दो स्पर्म इन बॉक्स में गए। रुको। क्या समझ गया बेटे? अब तो मैं सेफ ही रहूंगा। बेटे वो देख तेरी हिस्ट्री छुपा रहा है। कहाँ? इतना ही आता है उसे, बाकी डाटा तो मेरे पास ही है। इस बार पक्का समझ गया। बताओ। डेटा नहीं ऑन करूंगा। मौसी ये तो मना कर रहा है। बेटे ये जो लोग देख रहा है ना, सारे मौसी के आशिक है। और जैसे कोई कुत्ता किताल भी नहीं हो, हड्डी देख के आ ही जाता है, वैसे ये भी फ्री वाईफाई के पीछे आ ही जाएगा। अरे ये तो टेलर सिम्पसन है। इसका जॉनी तो सिंधी नहीं करता। अरे मौसी इसका बब्बू कान डांसर। पागल है क्या? पॉइंट कटवाएगा। अरे मौसी यार, तूने तो मेरी सारी डिटेल्स ले ली। अभी तूने बैंक डिटेल्स का दिया है। बैंक डिटेल्स तो पक्का नहीं दूंगा। जस्ट किडिंग यार, वो तो बस ये कह रहा है इस वेबसाइट पे साइनिंग करेगा तो 301 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अरे हाँ, ये लो बैंक डिटेल्स मेरी। कुछ इसी तरह हम छोटी छोटी गलतियां करके अपनी प्राइवेसी को दांव पे लगा देते हैं और धीरे धीरे एक दुष्चक्र में फंसते चले जाते हैं। पर आपको यह समझ नहीं आता कि हमारी ये लापरवाही, ये लालच कब एक बड़ी परेशानी बन सकती है, ये हमें पता भी नहीं चलता। जागो बेटा, जल्दी कर, स्कूल के लेट हो रहा है। हाँ पापा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। आगे की पढ़ाई मुझे विदेश में करने की इच्छा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पर वो क्या है ना, मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी हो रही है, लेकिन मैं हूं ना, मैं तुझे विदेश भेज के रहूंगा। थैंक यू पापा। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। वेलकम तेजस, ये हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। डिटेल्स मैं तुम्हें मेल में शेयर कर दूंगा। और हाँ, एक चीज का खास ख्याल रहे, ये डेटा प्राइवेट और सेफ रहना चाहिए। जी सर, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। अरे पापा, आपका दिन कैसा रहा? ये बेटा बहुत ही बढ़िया रहा। मुझे पता है, आज मेरे ऑफिस में मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है। अरे वाह पापा, वैसे क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूँ? कुछ देर गेम खेलना था। चल ले ले, लेकिन ध्यान से। हाँ, इसमें मेरे ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल पड़ी हुई है, ठीक है? वैसे क्या ही हो जाएगा। पापा, ये लीजिए, हो गया। अरे बेटा, इतना जल्दी? हाँ, बस सोने ही जा रहा हूँ। जी सर, आपने बुलाया था। तेजस, क्या है ये? सारा कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक कर दिया। मैंने बोला था ना तुम्हें डेटा सिक्योर रखने को। सर आई हैव नो आइडिया। शट अप, यू आर फायर्ड। सर प्लीज गेट आउट, सर प्लीज गेट आउट। राघव, इसमें तो मेरी ही गलती है। ये सब मेरी लापरवाही के कारण हुआ। ये मैंने क्या कर दिया? ये मुझसे क्या हो गया? डियर डायरी, कल रात मेरे से एक बड़ी गलती हो गई। फ्री गेम डाउनलोड करने के चक्कर में पापा का लैपटॉप खराब हो गया। उसमें उनके ऑफिस के इंपॉर्टेंट फाइल्स भी थे। अब क्या होगा? पापा को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे? मेरे साथी क्या गम है, मुझको बता दे क्या डर है। गलती से हुआ सपने न टूटे, जो ये किया है लिख दूं मैं छिप छिप के। मेरे साथी क्या गम है, मुझको बता दे क्या डर है। गलती हो गई मुझसे, बट अब तो पूरा ही अकेला पड़ चुका हूँ। पापा भी ठीक से बात नहीं करते। माँ, अब कहाँ हो माँ? ओए, तेरा कितनी बार बोला है रात को जोर जोर से मत चिल्लाया कर, तेरा समझ नहीं आता? आंसू से जज्बात लिखती है, लफ्जों में छिपते राज गम है। कैसे बताऊं मैं कैसे वो मेरे साथी क्या गम है, मुझको बता दे क्या डर है। डियर डायरी, महीना बीत चुका मेरी उस गलती को। वो छोटी सी लापरवाही जिसके कारण सब कुछ बदल गया। अगर तो प्राइवेसी की अहमियत जानता तो ऐसा लालची लापरवाह कदम उठाता ही नहीं। मगर अब शक के कारण सब समझ आ गया। डर लगता है कि कहीं ऐसी गलती फिर ना कर बैठूं। और दुनिया के सामने मैंने अपने जीवन के सभी द्वार बंद कर दिए हैं, ताकि कोई हमारी निजी बातें ना जान पाए। यहाँ तक कि तुमसे भी बात करने में झिझकता हूँ कि कहीं फिर ऐसी लापरवाही करके तुम किसी और के हाथ ना लग जाओ। नहीं होने दूंगा। गलती हो गई माँ। एक छोटी सी लापरवाही और इसकी इतनी बड़ी सजा। सब खत्म हो गया। पापा की जॉब, मेरा सपना, हमारा रिश्ता, सब खत्म हो गया। आप ही थी जिससे मैं बात क्या करता था, और वो डायरी। लेकिन अब डायरी में भी कुछ नहीं लिखूंगा। हाँ, डर लगता है ना कि किसी और के हाथ लग गई तो नहीं, सिर्फ आपसे ही बात करूंगा, आपको ही सब बताऊंगा। नहीं, हाँ, आप भी सब जानते हो ना माँ, आप भी सब देखती हो ना। मत देखो माँ, नहीं बताऊंगा कुछ, मत देखो। बनाऊं मैं किस को, मेरे साथी क्या गम है, मुझको बता दे क्या डर है। तो देखा आपने, एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी लापरवाही कितने बड़े बोझ में बदल जाती है।
वास्तव में तो राघव ने प्रिवेसी का असली मतलब कभी समझा ही नहीं। प्रिवेसी का मतलब छिपने छिपाने से नहीं। प्रिवेसी का मूल सार तो केवल अपनी चीजों को सुरक्षित रखने से है। नहीं समझे? तो चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम एक जनाब थे, लालू लापरवाह, बड़े ही खुश मिजाज और हंसते खेलते आदमी थे। बस एक कमी कि वो ना थोड़े लापरवाह थे। उनका था एक आलीशान बगीचा, बगीचा जिसमें थे कई सारे सुंदर फूल। पर क्या करें, वो तो लापरवाह थे। फिर ऐसे फूल थे उनके गार्डन में जिन्हें उन्होंने बचपन में बोए, संभाला और यहाँ तक कि अपने सुख और दुख के पल उसी बगीचे में गुजारे। एक दिन लालू के दरवाजे आई एक बोरी जिसपे लिखा था फर्टिलाइजर। और बिना कुछ जाने कि वो बोरी कहाँ से आई है, उसकी क्वालिटी क्या है, उन्होंने उसे अपने फूलों में डाल दिया। फिर क्या, देखते ही देखते सारे फूल मुरझा गए, क्योंकि वो फर्टिलाइजर तो एक शरारत थी और उसमें थे कीटाणु। पर इस एक लापरवाही के बाद लालू सुधरेंगे थोड़ी। अगर सुधर जाते तो आज हम ये नाटक थोड़ी कर रहे होते। फिर एक दिन लालू गए बाजार और लापरवाही ने छोड़ दिए अपने बगीचे के द्वार खुले। फिर क्या, ये मौका देख एक फूल चोर लालू के बगीचे में घुसता है। फूल चोर के पास था मौका, उसने की लालू के सारे फूलों की चोरी। और इस एक छोटी सी लापरवाही से लालू ने अपने कीमती और प्यारे फूल खो दिए। सुनने में तो ये प्राइवेसी इतनी गंभीर मुद्दे की बात नहीं लगती है ना दोस्तों, पर इसकी गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि 140 करोड़ की आबादी के देश में 30 करोड़ लोग किसी के इलाज से बदल रहे हैं, माने कि अपने सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार। रोजाने में जाने वाले मेल्स में 30% मेल स्पैम मेल होते हैं। हर महीने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में 54,000 सेक्सुअली अब्यूजिव कंटेंट को हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान में भी राइट टू प्राइवेसी का सूचन किया गया है। पर इतने सारे कोशिश के बाद भी अगर आपकी प्राइवेसी नहीं बचती है तो आप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर DPP यानी डेटा प्रोटेक्शन रिपोर्ट को तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं। प्राइवेसी का मतलब छुपाना नहीं होता है दोस्तों, प्राइवेसी का मतलब अपने पर्सनल डेटा को बचाना होता है। बेटे अगर तू ज्ञान देगा तो मैं क्या डक को करूंगी। और वैसे भी अगर आप किसी फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो परमिशन तो देनी ही होती है। अरे ऐसे थोड़ी हर ऐप के लिए सारे परमिशन देनी जरूरी है। ऐप के यूटिलिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ नेसेसरी परमिशन देनी चाहिए। और वैसे भी ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप का ऑप्शन तो होता ही है। हाँ बेटे मान लिया, लेकिन अगर तू किसी वेबसाइट पे सर्च करेगा तब तो तू किसी एक्सेप्ट करेगा ना। अरे मौसी ऐसा क्यों कि एक्सेप्ट करना या ना करना तो मेरी मर्जी। अगर मैंने गलती से एक्सेप्ट कर भी लिया और मेरे इनबॉक्स में स्पैम मेल आ भी गए तो उसके नीचे अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन तो होता ही है। बेटे तू तो एक चालाक मछली दिखाई पड़ती है, लेकिन जब माफी मिली करती है ना तो कोई मछली बच नहीं पाती। मुझे सब पता है। अगर किसी वेबसाइट के URL में HTTP है और आप उस पे जाते हो तो मान लो कि आपने चारा ले लिया। इसलिए याद रहे वेबसाइट के URL में HTTP के साथ साथ S यानी सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। बेटे तू कितना भी ज्ञान दे ले, ये जो लोग हैं ना सबके सब है लालची। फ्री वाईफाई देख के तो अपनी लाट टपकाएंगे ही। अब ये तो मेरे मुफ्त को दोस्तों को ही समझना पड़ेगा कि सिर्फ मेन वाईफाई नेटवर्क यूज करें और फ्री वाईफाई नेटवर्क्स में फायरवॉल की सिक्योरिटी लगा के रखें।
पॉज नहीं हो रहा, बंद कर दे।